हाय बच्चों, नीट 2026 के बाद अब रीनीट फाइनल हो गया है। 21 जून को एग्ज़ाम है, तो हमारे पास बहुत कम टाइम है और इस कम टाइम में प्रिपरेशन कैसे करनी है मैं एग्जैक्टली आपको बता रहा हूँ। अब देखो, मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप सेव करके रख लो, बिकॉज इस वीडियो के 3 पार्ट होने वाले हैं। पहले पार्ट में ये बताऊंगा कि रीनीट में क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाएंगे, बिकॉज रीनीट होने के बाद यू विल सी एग्जैक्टली यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए। सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीज़ें किस सीक्वेंस में करनी चाहिए और कैसे पूरी प्रिपरेशन करनी चाहिए। एंड थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो में ये बताऊंगा कि कुछ इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट्स क्या है। ठीक है, तो वीडियो पूरी देखना। सबसे पहली चीज़, क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाएंगे। तो एनसीईआरटी की मार्किंग्स जो मेरी है वहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चंस आने वाले हैं। मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक से डेफिनेटली क्वेश्चंस आने वाले हैं। एंड पीवाईक्यूज का एनालिसिस अच्छे से करना है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बहुत टफ पेपर आएगा। आई डोंट थिंक इतना टफ पेपर आने वाला है। हाँ, एक आधे ट्रिकी क्वेश्चंस तो हर बार आते हैं, बट जितना बैकलैश एनटीए को है उसके बाद आई डोंट थिंक इतना टफ पेपर आएगा। बट यू हैव टू बी रेडी फॉर इट। और थोड़ा लेंथी पेपर जरूर आ सकता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा आ सकते हैं, तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट। अब देखो बच्चे, एनसीईआरटी की मेरी मार्किंग्स मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री के एनसीईआरटी में सॉल्ट एग्जांपल, इंडेक्स क्वेश्चन, पॉइंट्स टू पॉन्डर की टेबल, बैक एक्सरसाइजेस, समरी के नीचे की डायमेंशन टेबल। बायो के एनसीईआरटी में सिर्फ 4 चीज़ें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है: एग्जाम्पल्स, टेबल्स, डायग्राम एंड समरी। ये चीज़ें करना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू कैन डू। इसके बाद ही आप जो है जेई मेन्स या एग्जाम्पलर है बाकी चीज़ें मॉड्यूल्स वगैरह पे जंप मारेंगे। पीवाईक्यू की बात करूँ तो लास्ट 30 साल से पहले लास्ट 5 साल की पीवाईक्यू करना इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट। अब आ जाते हैं इसको सबको करना कैसे। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि नीट 2026 का पेपर आप लोग दे के आए हैं। जस्ट इन दी ऑफ चांस कि हो सकता है आप में से कोई बच्चा हो जिसने 2026 का पेपर नहीं दिया, आप उस पेपर को प्लीज़ अच्छे से अटेम्प्ट करिए और देखिए वहाँ पे आपकी स्टैंडिंग क्या आ रही है। उसका एनालिसिस अच्छे से करना है, एनालिसिस नोटबुक बना के। जो क्वेश्चन गलत हो गया, जो क्वेश्चन तुक्के से सही हुआ, जिस क्वेश्चन को छोड़ दिया, जिसमें ओएमआर फिलिंग मिस्टेक हो गई, जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, जिसमें पूरे ब्लैंक आउट हो गए, वो सारे क्वेश्चन नंबर लिखो कौन से चैप्टर का, कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, गलती क्या हुई, सिली मिस्टेक, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक, लैंग्वेज प्रॉब्लम, कैलकुलेशन मिस्टेक, जो भी गलती हुई लिखो। और उसके बाद लिखो यहाँ पे सही फॉर्मूला क्या अप्लाई होना था। ये एनालिसिस नोटबुक तुम्हारा ब्रह्मास्त्र बन जाएगी। बिकॉज अभी देखो, प्रिपरेशन रीस्टार्ट करने से पहले वी हैव टू फाइनलाइज कि गलती हुई कहाँ पे। जब तक हमें यही नहीं पता कि हमने गलती कहाँ पे करी, तब तक हम प्रिपरेशन दोबारा चालू कैसे करेंगे, राइट? तो डू दिस। वंस यू हैव डन दिस, इस एनालिसिस नोटबुक में जो चैप्टर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं, लेट्स से कोई चैप्टर रिपीट नहीं हुए, टॉपिक रिपीट हुए, तो पिक दोज आउट और उसको एनसीईआरटी से कवर करो। एनसीईआरटी में क्या, मेरी मार्किंग, सॉल्व एग्जाम्पल, इंडेक्स क्वेश्चन, पॉइंट्स टू पॉन्डर, बैक एक्सरसाइजेस, समरी, नीचे की डायमेंशन टेबल्स, ये सारी चीज़ें। वंस यू हैव डन दैट, उसके बाद आप क्या करेंगे, मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों की। मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स के कंप्लीट लेक्चर आपको हमारे दूसरे चैनल रोड टू एम्स में मिल जाएंगे। सर्च कर सकते हो ROAD टू एम्स, रोड टू एम्स में प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं। नहीं तो हमारे ऐप में फ्री मटेरियल सेक्शन में पोस्टेड भी है। इसके अलावा वंस यू हैव डन ऑल दैट, आप पीवाईक्यू पे अटैक मारेंगे। पीवाईक्यू लास्ट 5 साल के पहले करने, आपको 30 साल के नहीं करने, पहले 5 साल के करने, उसके बाद आप बाकी करेंगे। 5 साल करने का तरीका है, 2026 का तो लगा ही लिया आपने, जिसका एनालिसिस आपने किया। पहले 2025 का लगाओ, 24 का लगाओ, 23 का लगाओ, इस तरीके से ईयर वाइज लगाओ, चैप्टर वाइज नहीं, टॉपिक वाइज नहीं, मॉड्यूल से नहीं। पेपर उठाओ, खुद से लगाओ टाइमर के साथ, फिर उसका एनालिसिस दोबारा करो और एनालिसिस नोटबुक को अगेन अपडेट करो। ठीक है, हमने क्या किया, पूरी प्रिपरेशन की स्टार्ट करी ये देख के कि हमारी गलती कहाँ हुई और उसको एनालाइज करना हमने स्टार्ट किया, क्योंकि वी नीड टू फिगर आउट कि नीट 2026 में हमने गलती क्या करी। अगर रीनीट का एक और मौका हमें नहीं मिलता तो नीट 2026 वुड हैव बीन द फाइनल पेपर जो तुमने दिया। अगर वहाँ पे कोई गलती हुई है तो तुम्हें देखना पड़ेगा वो गलती क्या हुई, क्योंकि नीट से पहले हमें लगता था हमें सब आता है, लेकिन पेपर में क्या हुआ, दैट इज रियलिटी। तो प्रैक्टिकली क्या वो ट्रांसलेट हो पाया कि नहीं हो पाया, यू हैव टू फिगर दैट आउट। वंस यू हैव डन ऑल दीज थिंग्स, इसके बाद आप एनालिसिस नोटबुक का एनालिसिस दोबारा से करेंगे। यू विल सी वहाँ चैप्टर्स एंड टॉपिक्स कौन से मेंशन्ड है। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री के हैं, पहले उनके फार्मूलाज रटने का ट्राई करो। फार्मूलाज लर्न करने के बाद आप उनकी स्पीड सॉल्विंग देखो, उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखो फार्मूलाज का। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दो। वंस यू हैव डन ऑल दीज थिंग्स, इसके बाद आप एक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लगाएंगे दोबारा टू सी वेयर यूर स्टैंडिंग। अगर आपका बायो का स्कोर 330 से कम आ रहा है, बायो का फ्लिप थ्रू करेंगे। बायो के फ्लिप थ्रू करने का तरीका क्या है, हर चैप्टर में 4 चीज़ें कवर करो: एग्जाम्पल्स, टेबल्स, डायग्राम, समरी। बस
ये 4 चीज़ें जो है यहाँ से 60-70% क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। और अगर थ्रू आउट द वीडियो कभी भी तुम्हें 1% डाउट हो कि आते भैया आपने कैसे बोल दिया पॉसिबल नहीं हो सकता है, तो जाके आप 2026 का पेपर उठा के देखो। ऐसे ही मैंने ये कम्युनिटी नहीं बनाई है। मेरा नाम आदित्य जोशी है, मैंने इंडिया की लार्जेस्ट एम्स की कम्युनिटी बनाई है। मुझे टेडेक्स पे बुलाया गया था टू गिव अ स्पीच ऑन दिस। मेरे अंडर में 500 से ज़्यादा एम्स के टॉपर्स हैं, 20 से ज़्यादा एम्स दिल्ली के टॉपर्स हैं, न्यूमरस ऑल इंडिया रैंक 1 है। आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, क्योंकि लास्ट 3 साल से पेपर प्रिडिक्ट करता आ रहा हूँ। 2024 में 712 नंबर का, लास्ट ईयर 640 नंबर का, और इस साल नीट में 672 मार्क्स का पेपर एग्जैक्टली हमारी बनाई टेस्ट सीरीज से आया था। ठीक है, यू डू दिस, वंस यू हैव डन दिस अगेन एनालिसिस नोटबुक को अपडेट करेंगे। अब जब आपने सारी चीज़ें कर ली हैं, अब आप अपने वीक एरियाज की एक लिस्ट बनाएंगे। एक पेपर लिखो, एक पेपर लो, उसमें वो सारे चैप्टर्स लिखो जो आपको लगता है वीक हैं। उसमें मिनिमम 10 चैप्टर होने चाहिए। आउट ऑफ दैट फाइंड आउट टॉप 3 जो आपके वीकेस्ट है, आउट ऑफ दैट टॉप 1 जो आपका वीकेस्ट है। इस सीक्वेंस में कवर करेंगे। जो सबसे पहले वीकेस्ट था उसको कवर करो, फिर आगे आगे बढ़ते रहो। इसको कवर करने का तरीका क्या है? पहले फार्मूला लर्न करो। एनसीईआरटी की मेरी मार्किंग्स मेक श्योर आपने कंप्लीट कर रखी है। फार्मूला याद है, मेरी मार्किंग्स कंप्लीट कर रखी है। तो उसके बाद आप क्या करेंगे? PYQ पे अटैक मारेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे अटैक मारेंगे। लंबे लंबे लेक्चर कोई नहीं देखेगा, क्योंकि इस समय लंबे लेक्चर देखने का कोई समय नहीं है। वी डोंट हैव टाइम फॉर दैट। तो लंबे लेक्चर प्लीज नहीं देखने। वी जस्ट हैव टू फोकस ऑन व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज नेसेसरी। एक महीने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर इंप्रूव करने के लिए ये ज़रूरी है। हर एक हफ्ते में एक मॉक टेस्ट लगा और उस एक हफ्ते के अंदर स्कोर इंप्रूवमेंट हमें देखना है। अगर आपको लग रहा है सारी चीज़ें आप नहीं कवर कर पाओगे अकेले, तो रीनीट का मैंने कोर्स निकाला है, नीचे ज्वाइन करने का लिंक मिल जाएगा, वो जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। स्पेशल मैं उन बच्चों के लिए बता देता हूँ जिन्होंने हमारी टेस्ट सीरीज़ इस साल ज्वाइन करी थी। बच्चे टेस्ट सीरीज़ की जो वैलिडिटी थी वो थी नीट 2026, दैट इज 3 मई के बाद 1 वीक एक्स्ट्रा की। बाय द टाइम रीनीट की कंफर्मेशन आई वो एक्सपायरी हो चुकी थी, तो वी कुड नॉट एक्सटेंड इट, राइट। हमें नहीं पता था रीनीट होगा, तो वो अपने आप ऑटो एक्सपायर हो चुका था कोर्स, तो वो तो आपको दोबारा नहीं मिल पाएगा। रीनीट के लिए अगेन एक टेस्ट सीरीज़ बना पाना इज़ नॉट पॉसिबल, बट वॉट इज़ पॉसिबल इज जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसको कवर करो। मैंने ये भी देखा कि नीट 2026 से पहले चिल्ला चिल्ला के मैं बोलता रहा कि टेस्ट सीरीज़ कवर कर लो, मेरी मार्किंग्स कवर कर लो, पेपर वहाँ से आएगा, और आपने देखा कितना पेपर वहाँ से आया। स्टिल मेजॉरिटी बच्चों ने फॉलो नहीं किया था अच्छे से। तो प्लीज़ डोंट मेक दैट सिली मिस्टेक, सेम मिस्टेक अगेन। गोल्डन रूल्स की बात कर लेते हैं, गोल्डन पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। पहला गोल्डन पॉइंट ये है कि आपको टाइम मैनेज अच्छे से करना है। जो भी आप मॉक टेस्ट लगाओ, प्लीज़ मेक श्योर कि आप वो एंटायर मॉक टेस्ट 2.5 आवर्स में कंप्लीट कर रहे हो, ना कि 3 घंटे में, क्योंकि सेंटर में जो स्ट्रेस होती है उसको आपको रिक्रिएट करने का ट्राई करना है। सेकंड गोल्डन पॉइंट बता देता हूँ, जो भी आप मॉक टेस्ट लगाएंगे प्लीज़ फुल सिलेबस लगाएंगे, पार्ट सिलेबस नहीं लगाएंगे। थर्ड गोल्डन पॉइंट, लंबे लंबे लेक्चर देखने का अभी समय नहीं है, और प्लीज़ जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करो खुद से करने का ट्राई करो। डोंट मेक दिस मिस्टेक कि मैं स्पीड सॉल्विंग देख के ख़त्म कर दूंगा, कि मैंने लेक्चर में लोगों को PYQ सॉल्व करते हुए देखे, मुझे लगा मुझे सब समझ आ गया। ऐसे चीज़ें नहीं चलती है। लास्ट गोल्डन पॉइंट ये कि जो मैंने NCERT की मार्किंग्स बोली वहाँ से पेपर दोबारा आने वाला है। जो बच्चा समझदार है वो उसे कंप्लीट करेगा, जो बच्चा बेवकूफ़ है वो उसे छोड़ देगा, ठीक है। बाकी इफ़ यू प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2027, हमारा ईयर लॉन्ग मेंटोरशिप प्रोग्राम उसके लिए भी लॉन्च हो रखा है, वो भी आपको ऐप में जाके ज्वाइन करने का लिंक मिल जाएगा। डू दिस एंड दैट इज़ मोर देन इनफ। थैंक यू।